एक आदमी फ्रिज से किसी इंसान के कटे हुए हिस्से को निकाल एक बड़े से बैग में भर रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन सब का कोई फायदा नहीं गौरव, तुम नामुमकिन को मुमकिन करने जा रहे हो। और वेदों में भी तो इसकी सख्त मनाही है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं? तुम बस एक खिलवाड़ करने जा रहे हो। गौरव की पत्नी सीमा उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने सीमा को यह कहकर चुप करा दिया, तुम्हें शैतान पर यकीन हो ना हो, पर मुझे है, और मैं अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाऊंगा। पर गौरव मेरी बात तो सुनो। सीमा ये कहते हुए उसे रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि गौरव ने उसे खुद से दूर छटक दिया और इंसान के टुकड़े से भरा बैग लेकर चलता बना। 2 दिन बाद गौरव बनारस के मणिकर्णिका घाट पर लोगों से किसी का पता पूछता जा रहा था, पर जो वो जानना चाहता था या जिस तक वो पहुंचना चाहता था उसका पता उसे देने को कोई राजी नहीं था। पर कोने में बैठा एक चरसी भी बहुत देर से गौरव को हैरान और हताश होता देख रहा था। हाँ, तुम ही को बुला रहा हूं। गौरव उस चरसी की बात सुन अपना मुंह फेर कर आगे चल दिया कि फिर उस चरसी ने जोर से आवाज लगाकर उससे बस इतना कहा, डोम राजा ना। डोम राजा का नाम सुन उस आदमी के पैर जम से गए थे। क्या कहा तुमने? डोम राजा? तुम जानते हो वो कहाँ मिलेंगे? अरे कब से तुम्ही को बुला रहा हूँ, पर तुम हो के मुर्दे की रोई डाल के बैठे हो, सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मुझे लगा तुम मुझे कोई नशे का सामान बेचना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अनसुना कर दिया। बेचना नहीं बल्कि खरीदना चाहता हूँ। मतलब ये रे भोले मानस, डोम राजा तक तुमको ले जाने का पैसा लगेगा पूरा 5000। अगर मंजूर हो तो बोलो। चरसी को लगा कि शायद गौरव उससे मोल भाव करेगा, पर उसने तुरंत ही अपनी जेब से 5000 रुपए निकाल उस चरसी को दे दिए। पैसे देख चरसी भी खुश हो गया और उसने तुरंत ही गौरव को अपने पीछे आने का इशारा किया और चलने लगा। इतने पैसे बिना सोचे समझे दे दिए, खुद से कहते हुए चरसी ने गौरव से फिर से पूछा, पर डोम राजा को क्यों ढूंढ रहे हो? उनसे तुम्हारा क्या काम है? कुछ पर्सनल तुम्हें नहीं बता सकता, बस तुम मुझे जल्दी से जल्दी वहां ले चलो, और मैंने तुम्हें डोम राजा तक पहुंचाने के पैसे दिए हैं, मुझसे सवाल पूछने के नहीं, समझे? अरे तुमको तो गुस्सा भी आता है। ये लो चिल्लम, 2 कस मारो, फिर देखो दुनिया कितनी प्यारी लगती है। अच्छा वैसे बताओ तो, इस बड़े से बैग में क्या लेकर जा रहे हो? कोई खजाना देना है क्या डोम राजा को? चरसी उस आदमी से बातें करता हुआ घाट के उस हिस्से के पास आ गया था जहां से आगे का सफर उसे नाव से तय करना था। आप इसे क्या देख रहे हो? जल्दी बैठो, हमें गंगा के उस पार जाना है, वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे डोम राजा। चरसी की बात सुन वो आदमी तुरंत ही नाव में बैठ गया। नाव भी बीच गंगा में हिचकोले खाती हुई अपनी मंजिल को जा रही थी। गौरव भी नाव पर बैठा अपने अतीत को याद कर उसमें खोता जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। न जाने कौन सा दुख उसे अंदर से रुलाए जा रहा था कि तभी उसे अपनी नाव के चारों तरफ बुलबुलें उठने की आवाज आने लगी। पर गौरव डरा नहीं, बल्कि उठ रहे बुलबुलों को और करीब से देखने नाव से झुकता जा रहा था, मानो कोई जाना पहचाना चेहरा उसे बुलबुलों के नीचे से नजर आ रहा हो। अरे साहब, नाव के इतने किनारे मत जाइए, वरना नाव पलट जाएगी। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच है। अरे साहब चौकिए मत। चरसी गौरव से कहता हुआ उसे रोकने को हुआ ही था कि बुलबुलों से एक सड़ा हुआ हाथ निकला और गौरव का सर पकड़ उसे नाव से नीचे पानी में खींच लिया। गौरव अब बीच गंगा में तड़पते हुए डूबता जा रहा था और पानी के अंदर ही काली शक्तियां उसका जिस्म नोच रही थी। एक तो पानी में डूबना, इस पर से न जाने कौन उसका गला दबाकर उसे चांद से मारने की कोशिश कर रहा था। पानी के अंदर गौरव का जिस्म पूरी तरह से छिल चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। उसकी जिंदा रहने की आस पानी के बुलबुले बन उससे दूर जा रही थी और वो खुद गंगा की गोद में समाता जा रहा था। और कुछ पल बाद ही उसका जिस्म बेजान हो गया। आंखें जो एक बार बंद हुई तो फिर कभी नहीं खुली। अरे साहब जिंदा हो, होश में हो साहब, आंखें खोलो।
चर्सी गौरव का गाल थपथपाता तो कभी उसका पेट दबाकर पानी निकाल उसे होश में लाने की कोशिश करता। बहुत कोशिश के बाद गौरव को होश आ गया था, पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो जमा हुआ खून का थक्का सा बाहर निकला और अगले ही पल गौरव चीख चीख कर खून के आंसू रोने लगा। चर्सी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव के साथ हो क्या रहा है, पर गौरव की आंख से खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पर चर्सी भांप चुका था कि गौरव अंधा हो चुका है। पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने गंगा में गिरने पर लोगों को मरते देखा था या फिर तैरते, पर आज तक उसने ना कभी किसी को अंधा होते सुना था और ना ही देखा था। सच सच बताओ, कौन हो तुम और डोम राजा से क्यों मिलना चाहते हो? बोलो, वरना मैं तुम्हें यही छोड़ के चला जाऊंगा। बोलो। अरे मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं और ना ही किसी का बुरा चाहता हूं। मैं तो एक लाचार इंसान हूं जो मजबूर है, जिसकी एक छोटी सी इच्छा है जिसे सिर्फ डोम राजा पूरा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। गौरव की बात सुन और उसे खून के आंसू रोते देख चर्सी ने पहले तो अपना माथा पीटा, फिर बुदबुदाते हुए खुद से कहा, अरे ये कहां फंस गया मैं। फिर गौरव का सामान खुद अपने कंधे पर उठा लिया और उसे सहारा दे अपने साथ चलने लगा। कुछ घंटों के सफर के बाद दोनों डोम राजा की जगह पर पहुंच गए, जहां पहले से ही कुछ चिताएं जल रही थी। चर्सी ने गौरव को चिताओं से कुछ दूर ही जमीन पर बिठा दिया। साहब कुछ देर आराम करिए, मैं अभी डोम राजा को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर चर्सी गौरव को छोड़ डोम राजा को बुलाने चला गया। गौरव इस वक्त बिल्कुल अकेला था। उसे अब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। भैया देखिए ना, मैं इधर हूँ। अरे आपके सामने देखिए तो सही, आंखें खोलो ना भैया, मैं आपका अनुज। गौरव आवाज का पीछा कर इधर उधर भटके जा रहा था। उसे नहीं पता था कि चिता किस तरफ जल रही है और किस तरफ नहीं। गौरव तो बस आवाज का पीछा कर रहा था, हवा में हाथ मारे जा रहा था। वो देखती हुई चिता के ऊपर गिरने जा रहा था कि तभी उसका हाथ पकड़ किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। क्या लेने आया तू मेरे पास? जानता भी है मैं कौन हूं? मैं अभी तेरे जिस्म से तेरी आत्मा निकाल एक पुतले में फूंक सकता हूं। अगर अभी भी अपनी जान की सलामती चाहता है तो चला जा यहां से। आप डोम राजा है ना, मुझे आपसे ही काम है, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मना मत करिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। गौरव ये कहते हुए घुटने पर आ गया। वो डोम राजा के पैर पकड़ रोने लगा था। गौरव को रोता देख चर्सी ने भी गर्दन झुकाए डोम राजा से कहा, डोम राजा, एक बार इसकी बात सुन तो लीजिए, बेचारा सच में बहुत आस लेकर आया आपके पास। चर्सी की बात सुन और गौरव को गिड़गिड़ाता देख डोम राजा ने उसे एक मौका दे दिया। चल बता, क्या तकलीफ है तुझे? आखिर चाहता क्या है तू मेरे से? बोल। डोम राजा के कहते ही गौरव अपना बैग ढूंढने लगा था। मेरा बैग कहाँ है? चर्सी, मेरा बैग। गौरव के मांगने पर चर्सी ने गौरव का बैग उसे थमा दिया। गौरव ने भी बैग अपने हाथ में ले उसे पलट दिया, जिसमें से किसी इंसान के टुकड़े निकले। ये मेरे भाई का शरीर है और मैं चाहता हूँ कि आप काली विद्या से इसमें जान फूंक दे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जो डोम राजा के पास किसी मुर्दे का कटा हुआ शरीर लाकर उसमें जान फूंकने का बोल रहे हो? ये नामुमकिन है। खामखा अपनी आंखें भी गंवाई और मेरा वक्त भी बर्बाद किया। कसम से बड़ा बकलोल आदमी है तू। चर्सी गुस्से में गौरव को सुनाई जा रहा था कि तभी डोम राजा ने चर्सी को इशारे से शांत करवाया। इन टुकड़ों पर लाल सिंदूर और किसी चिता की काली राख लगी है, मतलब कि पहले भी किसी ने इसमें जान फूंकने की कोशिश करी है। हाँ, वो मैं ही था। मैंने ही अपने भाई को जिंदा रखने की कोशिश में काला जादू सीखा, पर मैं नाकामयाब रहा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। पर जिस काले जादू की बात तू कर रहा है उसमें बहुत खतरा है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी शक्तियां इसकी इजाजत नहीं देती। डोम राजा के ना सुनने के बाद गौरव हताश होकर बैठ गया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, बचपन में माँ पापा के गुजर जाने के बाद मैंने अपने भाई को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इतना काबिल बनाया कि वो अपने फैसले खुद ले सके। लेकिन दिल के दौरे के कारण उसकी मौत हो गई, वो भी तब जब मैं उसके पास नहीं था। पर मैंने अपने भाई को मरा हुआ नहीं माना। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर मैं अपने भाई को बंगाल लेकर जाऊंगा, वहां भी नहीं हुआ तो फिर कहीं और।
लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे मेरे भाई से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। इतना कहकर गौरव जमीन पर हाथ मारता हुआ टुकड़ों को बटोरने लगा था। तभी डोम राजा ने कहा, मैं डोम राजा हूं, मेरी मुख अग्नि से ही मुक्ति का द्वार खुलता है, पर मैंने काले जादू से मुक्ति के द्वार से आत्माओं को वापस बुलाने की विद्या सीख ली है। इसीलिए जो तू चाहता है वो मैं हमेशा के लिए नहीं बल्कि कुछ मिनटों के लिए कर सकता हूं। तेरे भाई को मैं कुछ पल के लिए जिंदा कर सकता हूं, अगर तुझे मंजूर हो तो बोल। गौरव ने कुछ देर सोचने के बाद हां कर दी। डोम राजा ने गौरव की हां सुन तुरंत ही उसके भाई के टुकड़ों को सुई धागों से सिलना शुरू कर दिया। सारा शरीर जोड़ने के बाद उसने लाश पर लाल सिंदूर लगाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस लाश के चारों तरफ चक्कर काटता हुआ उस पर किसी चिता की राख छिड़कने लगा। डोम राजा के मंत्रों के उच्चारण की गूंज चारों तरफ गूंज रही थी और देखते ही देखते उस लाश की आंखें खुल गईं और उसने बस इतना कहा, भैया मैं अनुज। गौरव ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो वो तुरंत ही उसे छूने की लालसा में उधर उधर हाथ मारने लगा। वो हवा को टटोलता हुआ आवाज की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसका भाई अनुज खड़ा हुआ और अपने ही भाई की गर्दन पर वार कर उसके गले से मांस नोच खाने लगा। इससे पहले गौरव कुछ समझ पाता, उसकी गर्दन से खून लबालब गिरने लगा था। अनुज को इस तरह से खूंखार बनता देख चर्सी का सारा नशा उतर गया। उसने तुरंत ही डोम राजा से कहा, डोम राजा, इस लाश पर आपने कौन सा ऐसा जादू कर दिया? ये इतना खूंखार कैसे हो गया? मेरे से पहले इसके भाई ने लाश को जिंदा करने के लिए किसी राक्षस की पूजा की थी जो दूसरी दुनिया का है, और उसकी पूजा अधूरी रह गई। उसी ने तेरे दोस्त को अंधा किया था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इसको जिंदा करता ही नहीं। और अब वही राक्षस उसके शरीर में जिंदा हो, हमें मारना चाहता है। जल्दी कुछ करो वरना ये हमें मार डालेगा। ये किसी मुसीबत मैंने अपने गले मोल ले ली। चर्सी खुद से कहता हुआ अनुज की लाश में कैद राक्षस से बचे जा रहा था, पर वो हार गया। उस राक्षस ने चर्सी की गर्दन पकड़ ली। वो उसकी गर्दन पर वार कर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी गौरव ने अपने भाई अनुज की आवाज का पीछा कर उसे पीछे से पकड़ लिया। उसने डोम राजा की बात सुनी थी और वो ये जानता था कि वो अपने भाई के शरीर में कैद उस राक्षस जितना ताकतवर नहीं है। इसलिए बिना एक पल सोचे उसने अपनी पूरी जान से अपने भाई के शरीर को पीछे खींचना शुरू किया। उसे चिता की गर्माहट महसूस हुई और गौरव अपने भाई को खींचता हुआ चिता की ओर ले जाने लगा। वो बस दहकती हुई चिता से बस एक ही कदम दूर था कि उसने अपने भाई को बस इतना कहा, तू चिंता मत कर, माँ पापा चले गए तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, और जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये आखिरी शब्द गौरव के थे और इतना कहकर वो अपने भाई की लाश के साथ जल्दी चिता में कूद गया। चिता में कूदते ही राक्षस तो रिहा हो गया, लेकिन गौरव अपने भाई के साथ ही जिंदा चल गया, जिससे अब वो चाहकर भी अपने भाई से जुदा नहीं हो सकता था। दोस्तों, जिंदा रहते आपको देश भर में कई राजा मिल सकते हैं, पर मरने के बाद का राजा आपको काशी में ही मिलेगा। एक ऐसा राजा जिसका जीवन मुर्दे से शुरू हो मुर्दे पर ही खत्म होता है। काशी के डोम राजा मुर्दों का अंतिम संस्कार करते करवाते हैं। उनकी अखंड अग्नि से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए काशी के महाशमशान में सिर्फ डोम नाम सत्य है।